हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण और ज्वलन समस्या की, जिसका नाम है ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन परत का क्षरण। मेरा खुद का मानना है कि ओजोन होल शब्द लिखना या बोलना पूर्णतः गलत है। ओजोन परत क्या हो रही है? पतली हो रही है, उसका क्षरण हो रहा है, होल शब्द नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर ना? आप जानते हो कि हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ वायु का घेरा, जिसे वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फियर कहते हैं। एटमॉस्फियर में एक सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। ट्रोपोस्फीयर के ऊपर लगभग 16 से लेकर 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक एटमॉस्फियर या वायुमंडल का महत्वपूर्ण दूसरी परत होती है, जिसे समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। समताप मंडल, वायुमंडल के समताप मंडल में पृथ्वी के चारों तरफ एक पर्यावरण की छतरी पाई जाती है, और उस छतरी का नाम है ओजोन लेयर या ओजोन परत। क्लियर ना? यह ओजोन परत सूर्य से आने वाली घातक किरण, जैसे अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती हैं, अर्थात पृथ्वी तक आने नहीं देती। क्लियर ना? अब समस्या क्या है? आप जानते हो कि मनुष्य औद्योगिकरण की ओर बढ़ रहा है। विज्ञान अपनी प्रगति की चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया है। मनुष्य तो ऐसी बातें करने लगा है कि हम जो है मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे, अर्थात डेड बॉडी को भी जिंदा करने की सोच रहे हैं। लेकिन उस औद्योगिक चरम पर पहुंचते मनुष्य का विनाश जो है उसमें छुपा हुआ है। तो फिर क्या है? औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप आप जानते हो विभिन्न प्रकार की एयर पॉल्यूटेंट, वायु प्रदूषक गैसों को मनुष्य जैसा घातक प्राणी बेधड़क वायुमंडल में छोड़ रहा है, जिससे जो एयर की नेचुरल प्रॉपर्टी है उसमें परिवर्तन होता है। उसी वायु प्रदूषक में एक महत्वपूर्ण वायु प्रदूषक है, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं या CFC कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? CFC। वही ओजोन परत को डिप्लीट कर रहा है या उसका क्षरण कर रहा है। तो ओजोन परत कहाँ क्षरण हो रहा है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कहाँ है? आप जानते हो पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है, दूसरा है दक्षिणी ध्रुव। तो दक्षिणी ध्रुव जो महाद्वीप है उसको कहते हैं अंटार्कटिका, या दक्षिणी ध्रुव को क्या कहते हैं? अंटार्कटिका। तो ये भी सवाल है कि उत्तरी ध्रुव वाले क्षेत्र में, मतलब मैं आपसे कहूँ ओजोन परत देख रहे हैं आप चारों तरफ है, ओजोन परत यहाँ क्यों नहीं पतली हो रही, यहाँ क्यों पतली नहीं हो रही, ओजोन परत का यहाँ क्षरण क्यों नहीं हो रहा, क्षरण यहाँ क्यों हो रहा है? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है तुम्हारे लिए सोचने के लिए। तो फिर अपन देखें क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो उपयोग है मुख्यतः एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनियां करती हैं, और वह जो एयर पॉल्यूटेंट है उन फैक्ट्री के आसपास वायुमंडल में मिक्स हो जाता है। अब CFC क्या करेगा? देखना आप, CFC का फार्मूला यहाँ लिखा है, ये CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका CF2Cl2 ऐसा बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन उल्टा बोलते हैं। CF2Cl2 है, ये CF2Cl2 का आयनन हुआ तो क्या बना? CF2Cl + Cl, मतलब यहाँ नवजात क्लोरीन बन गया। क्या बन गया? नवजात क्लोरीन, या क्लोरीन का क्या बोलेंगे आप? परमाणु। अब ये क्लोरीन का परमाणु मुक्त हुआ किससे? CFC से। अब ये क्लोरीन का परमाणु ओजोन है, ओजोन परत का ओजोन, ठीक है, इससे क्रिया करता है तो क्या बनाता है? क्लोरीन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। क्लियर? अब क्लोरीन ऑक्साइड को देखें, क्लोरीन ऑक्साइड से किसकी क्रिया हो रही है? ऑक्सीजन का एक परमाणु से। ठीक है, तो क्या बनता है आप बताएं? ऑक्सीजन का अणु प्लस क्लोरीन, फिर से क्लोरीन, नवजात क्लोरीन मुक्त हुआ। अब ये नवजात क्लोरीन जो मुक्त हुआ फिर से किसको डैमेज करेगा? ओजोन के दूसरे अणु। अब फिर ओजोन के दूसरे अणु या दूसरे परमाणु से फिर से क्लोरीन मुक्त होगी, ये तीसरे अणु या परमाणु को डैमेज करेगा, फिर से उससे मुक्त होगा,
फिर से वो चौथे ओजोन के परमाणु को डैमेज करेगा। इस प्रकार ये चेन टाइप की चलती रहती। तो आपको समझ में आ गई पूरी बात ना कि CFC कैसे ओजोन परत को धीरे धीरे डिप्लीट कर रहा। इतनी बात बहुत क्लियर कट यदि समझ में आ गई है तो मेरे प्रश्न का जवाब जरूर देना है तुम्हें कि ओजोन परत का जो क्षरण है वो अंटार्कटिका में क्यों हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है। आपको मैं क्लियर कट बताऊं, भूमध्य रेखा है बीच में, आप जानते हैं भूमध्य रेखा के ऊपर 90 अक्षांश रेखाएं और नीचे भी 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा। जो विश्व के महत्वपूर्ण जो देश हैं सब कहाँ निवास करते हैं, इसी क्षेत्र में, ठीक है, जिसे ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। भूमध्य रेखा की 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा के बीच में मुख्यतः सभी विकसित एवं विकासशील देश स्थित है। तो मेरा प्रश्न है कि यहाँ क्यों डिप्लीट हो रही है, यहाँ भी डिप्लीट होना चाहिए, यहाँ भी डिप्लीट होना चाहिए, यहाँ डिप्लीट होना चाहिए। आपको ये सोच के बताना है।